नंबर का दिन है, नतीजों का दिन है और ऐसे में नंबरों में एक नीरसता सी होती है ना, इसीलिए दिलचस्प अंदाज में नंबर आप तक पहुंचाएंगे और देखिए किस तरीके से ये गांधी सेतु से नंबर आप तक आएगा और ये जानकारी आप तक पहुंचेगी कि एनडीए गठबंधन आगे है, महागठबंधन आगे है या फिर अन्य जो है गठबंधनों के इस दौर में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए कुछ और दिलचस्प अंदाज जिससे नंबर आप तक पहुंचेगा। ये बिस्कुमान भवन है पटना का और यहीं से नंबर आप तक पहुंचेगा और ये पता चलेगा कि आखिरकार पटना बिहार की राजधानी और सत्ता की गद्दी तक यहां पर कौन पहुंचने वाला है। इस बीच ये मरीन ड्राइव है, पटना का मरीन ड्राइव, जिसको विकास की तस्वीर के तौर पर लगातार बिहार की एनडीए सरकार की तरफ से पेश किया गया और काउंटर के तौर पर कि देखिए एक वो लालू का राज था, जंगल राज था, जब लोग शाम 5:30-6 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे और अब एक ये नीतीश राज है, सुशासन है जो बिल्कुल कुशासन के उलट है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सभ्यता द्वार की, पटना का सभ्यता द्वार। पटना सभ्यता द्वार से भी नंबर आपके सामने आएंगे और पटना जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र और किस तरीके से ये गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी रही है और उसके बाद सम्राट अशोक से लेकर शेरशाह तक ने इसको अपनी केंद्र बनाया और यहां से शासन चलाया है, तो इसीलिए ये अलग अलग जगह राजधानी पटना की जहां से आज नंबर आप तक पहुंचेगा। मरीन ड्राइव की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां से नंबर आप तक पहुंचेगा और ये गोलंबर पटना और वहां से भी नंबर आप तक पहुंचाएंगे। बिहार की कुल 243 सीटें हैं। पिछली बार का यह आंकड़ा जेडीयू, माफ कीजिएगा, जेडीयू प्लस मतलब एनडीए 125 था और महागठबंधन जो है तब 110 पर रुक गया था। हालांकि दोनों के बीच जो वोट शेयर था वो करीब करीब बराबर का 37% के आसपास दोनों का वोट शेयर था और वोटों की संख्या जो अक्सर तेजस्वी यादव की तरफ से गिनाई जाती है कि साहब महज 12,000 वोटों का फासला रह गया था और हम पिछड़ गए और उसमें भी वो फाउल प्ले का बार बार जिक्र करते हैं। लेकिन इस बार ये जो भारी मतदान हुआ है इससे किसका बनेगा काम? देखिए, वोटों की गिनती अभी शुरू होने वाली है, ये शाम तक ये पता चल जाएगा किसका बनेगा काम। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि वो 2 दिन पहले आए थे और चर्चाएं उसी पर हो रही हैं, मुझे लगता है कि कमोवेश नतीजे उसी ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भारी मतदान हुआ उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को ज़्यादा फायदा होता हुआ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आरती, बिल्कुल एनडीए को जो ट्रेंड्स एग्जिट पोल ने दिखाई वही लग रहा है कि वही होल्ड करेगा आज। और जरा सा आपको रोकूं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ना हम और कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर। दरअसल ये पटना बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देख लीजिए जरा किस तरीके से अलग अलग व्यंजन बन रहे हैं। अभी तो जलेबी छानी जा रही है यहाँ पर और उससे पहले सत्तू के पराठे गरम गरम यहाँ पर सेके जा रहे थे और सर्दियों का मौसम है, गुलाबी सर्दी वाला मौसम। मनोज जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सत्तू के पराठे और गरम गरम जलेबी, नाश्ते की बढ़िया तैयारी। ये दोनों डिश बिहारियों के लिए बहुत पसंद वाली चीज़ है और हम लोग तो इतने दूर हैं और हम लोग भी इसकी तलाश में रहते हैं। लेकिन आज देखना है कि बक्से से क्या निकलता है, जो मर्द पेटी है उसमें क्या निकलता है। संजय जी भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, पानी आ रहा है मुंह में पानी तो जरूर आ रहा है, लेकिन मुझे लगा मॉडर्नाइज हो गया है। हम सोच रहे थे लिट्टी बन रहा होगा, लेकिन यहाँ सत्तू के पराठे बन रहे हैं। थोड़ा सा मॉडर्नाइज, यही तो विकास है ना जिसका दावा नीतीश कुमार करते हैं। बदला है बिहार, बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार। हाँ, ये विश्वासी के, जैसे अभी संजय जी ने बोला, आपने भी बोला कि विश्वास और जो लाभार्थी है ये दोनों के बीच में है। तो नीतीश का चेहरे के ऊपर जो बिहार की जनता ने विश्वास किया है और इस बार लगता है जो हम लोग के एग्जिट पोल में भी आया है कि वो नतीजे भी उसी तरह से आएंगे। कोई बार कह ही रही हूँ, आनंद विजय सर हमारे साथ आ गए और उन्हीं से एक रिएक्शन लेंगे। ये 2025 बिहार चुनाव नीतीश नाम केवलम, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े भी यही बता रहे हैं, यही होने वाला है क्या? मुझे लगता है उसके साथ मोदी भी जोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब वो जो बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा हुआ है ना 2025 मोदी नीतीश, नमो का मतलब है नीतीश एंड मोदी। अलग अलग जगह पे जैसे आंध्र प्रदेश में कहते हैं नायडू मोदी, तो यदि मोदी की जो व्याप्ति है ना देश भर की, सब उनके साथ अपना नाम चिपका के आगे चल देते हैं, तो बिहार में नीतीश और मोदी का जादू चलने वाला है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत चैनल पर सुन रहा हूँ, एक बात कह देता हूँ, चूंकि आप भी महिला हैं, सब लोग ये कह रहे हैं 10,000 रुपये दे के महिलाओं का वोटर टर्नआउट बढ़ गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। नीतीश ने महिलाओं को 2005 से नर्चर किया है। 2005 में साइकिल देना, उसके बाद स्थानीय निकाय में 33% ये आरक्षण देना, फिर 7 निश्चय में महिलाओं के लिए और अब 10,000 रुपये उद्योग या कुछ कामकाज शुरू करने के लिए। तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है
कि उन्होंने अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई। जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि 10,000 रुपये दे दिए और आगे, वो बिहार की महिलाओं का अपमान करते हैं। लेकिन फिर भी ट्रिगर पॉइंट तो इसको माना जा रहा है ना, और मैं बार बार इस बात को दोहरा भी रही हूँ, बिहार में जो आम जबान में कहा भी जा रहा है कि ये चुनाव बिहारी 10,000। डेफिनेटली ये एक मतलब इस चुनाव के लिए मुद्दा है कि महिला वोटरों के पास पैसे गए हैं, पर उसके अलावा जो वहाँ के यूथ वोटर्स हैं उनका जो अलग इशू था कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा स्टेट के अंदर, तो जन स्वराज ने इशू उठाया कि हम लोग बाहर जाते हैं, लोग यहाँ के लोग, तो इंडस्ट्री सेटअप की जाए। तो ये सिर्फ एक वर्ग के लिए आप जन स्वराज की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर का फैक्टर बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ दिखेगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस देश में आज की तारीख में 2 वोट हैं, एक एनडीए के साथ यानी जो मोदी जी के साथ, और एक विपक्ष के साथ है। इसीलिए 2024 में आपने देखा था कि मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस था, क्योंकि इसीलिए थर्ड पार्टी की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 4% के आसपास पीके का फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर पीके का फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि वो एनडीए के हिस्से का ही वोट कम करेगा। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, फिलहाल संजय जी ने कहा था ये सब मॉडर्नाइजेशन हो गया है, सत्तू लिट्टी चोखे की वो उम्मीद कर रहे थे और पराठे बन रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन की वजह मुझे पता चल रही है बीजेपी ऑफिस दिल्ली वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।